everyone, welcome to Canada's Local Talent with Mavish Khan. Hopefully आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे होंगे और हमारा ये शो देख रहे होंगे. अलग अलग लोगों को अलग अलग टैलेंट होते हैं. किसी के पास एक्टिंग का होता है, किसी के पास सिंगिंग का होता है, किसी के पास डांसिंग का होता है. और वो इंसान जिसमें ये सारे टैलेंट्स मौजूद हो उसको सुपर टैलेंटेड बोला जाता है. इसी तरह की एक पर्सनालिटी इस वक्त हमारे पास यहाँ स्टूडियो में मौजूद है. सो प्लीज एवरीवन वेलकम ज्योति शर्मा. हाय ज्योति, हाउ आर यू? आई एम गुड मैविश, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. बहुत प्यारी खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने दी. और जितने भी लोग, जितने भी दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम और वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर एनजे डिजिटल टीम. लाइक उन्होंने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पर, मुझे मौका दिया सभी के साथ रूबरू होने का और अपने बारे में बताने का. नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो. अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए आप यहाँ पर हमारे लिए आई हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो जब मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है तो मैं आपकी प्रोफाइल में गई एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मतलब आप यू आर एन एक्टर एट बॉलीवुड. You are also an event planner. You were Mrs. Canada in 2011. You are a host at ATN Television and also an RJ at Sina Radio. तो मतलब सबसे पहले तो congratulations कि आप इतनी talented हैं और इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ करती हैं. तो जैसे कि इंसान जब छोटा होता है, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसको कुछ ही टाइम पे पता चल जाता है कि यू नो व्हाट, आई एम बोर्न टू बी अ सिंगर. या कोई एक्टर होता है तो उसको एक अवेयरनेस आ जाती है. तो आपको ये अवेयरनेस अपने अलग अलग टैलेंट्स की कब आई? बिल्कुल. किसी ने बहुत खूब कहा है कि कभी खुद के अंदर झांक के देखो, अपने अंदर के खुदा को, तो तुम्हें खुद से ही मोहब्बत हो जाएगी. राइट. तो आई थिंक जब किसी इंसान को अपने अंदर से पता चल जाता है कि एक्शन में मेरी रूह क्या चाहती है, या मैं रूह किस में खुश हो सकती है, क्या मैं ऐसा काम करूं जिसमें वाकई में मैं अपने पैशन में 101% दे सकता हूं या दे सकती हूं. राइट. सो कुछ चीजें जो होती हैं वो कुछ सीखी जाती हैं, कुछ सिखाई जाती हैं, या कुछ आप जब पैदा होते हैं आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं वो चीजें. तो मैं ये कहती हूँ कि कहीं ना कहीं गाना और डांस या एक्टिंग ये सब मुझे गॉड गिफ्टेड मिली हैं. और कुछ मुझे मिली हैं विरासत में, यानी कि मेरी मॉम से, जीन से मिली हैं. मेरी मॉम बहुत अच्छी सिंगर थी और उनको देख देख के मुझे भी शौक हुआ कि मैं गाऊं. और स्कूल टाइम से ही काफ़ी मैंने परफॉर्म किया, डिबेट कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, एक्टिंग में. सो वो एक बचपन से शौक था, बचपन से एक पैशन था जो आगे मैं लेकर चलती गई. और कभी भी कहते हैं कोई इंसान जब कामयाब होता है या किसी भी फील्ड में वो कामयाब हो, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत लोगों की दुआएं होती हैं, घर वालों का साथ होता है, फैमिली का साथ होता है. क्योंकि विदाउट फैमिली सपोर्ट, विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट, विदाउट हस्बैंड सपोर्ट आप कुछ भी कर नहीं सकते. सो पैशन को प्रोफेशन में बदलना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है. और उस कामयाबी के पीछे जो है वो परिवार आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसका साथ होता है. सो इसी तरह से बस इसी पैशन को लेकर मैं आगे चलती गई और जो अभी प्रोफेशन भी बन गया है मेरा. जी हाँ. तो जो सिंगिंग है, जो आपने अभी बोला कि आपकी मदर जो है वो सिंगर थी, तो आप उनसे लेसन लेती थी या आप किसी स्पेशल म्यूजिक स्कूल में गई सिंगिंग को सीखने के लिए? क्योंकि सिंगिंग भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. मतलब ये कि आपने कोई सॉन्ग लेके गा दिया वो नहीं, बट आई नो कि उसमें काफ़ी सुर वगैरह होते हैं जिनको लर्न करना पड़ता है. राइट. तो कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हमारी बॉलीवुड या बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं, नेचुरली है जब आपके अंदर टैलेंट होता है कुछ, तो आप गॉड गिफ्टेड होता है टैलेंट वो, या कुछ आप देख के सीख जाते हैं. और उसको और निखारने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, स्पेशली क्लासेस लेनी पड़ती हैं, एजुकेशन लेनी पड़ती है. लेकिन कभी कभी आपने कोई एजुकेशन नहीं ली होती. राइट. आपने किसी से वो सीखा नहीं होता, लेकिन आप दूसरे इंसान को देख देख कर आप उस तरह से सीख जाते हैं क्योंकि आपके अंदर वो चाह होती है सीखने की. सो मदर को देखकर तो काफ़ी फोक सिंगिंग की तरफ मेरा ध्यान था. जैसे मॉम गाती थी, उनको देखकर मैं भी गाती थी, फॉलो करती थी. लेकिन उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो म्यूज़िक वोकल में की
और कहते हैं कि जितनी भी आप प्रैक्टिस करो उतने आप परफेक्ट होते जाते Exactly. हो। सो प्रैक्टिस भी इंसान को चाहिए, Yeah. और विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, चाहे भी कोई भी फील्ड हो। और Yeah. जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप उस चीज़ को धराते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या उसको करते हैं प्रैक्टिकली, उतना आप परफेक्ट उसमें होते जाते हैं, राइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, और अभी मैंने बहुत कुछ सीखा नहीं है, बहुत अभी पीछे हूँ, अभी तो ये शुरुआत है मेरी। ये बहुत अच्छी सोच है। जो लोग परफेक्ट होते हैं उनकी इसी तरह की थिंकिंग होती है और इसी से वो लोग इम्प्रूव होते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने सीना रेडियो पे काम किया हुआ है एज अ आरजे, तो आप अभी भी वहाँ पे हैं या फिर आप वहाँ से जा चुकी हैं? जी, मैं अभी भी वहीं पे हूँ, उन्हीं के वहाँ साथ। पर अभी भी या हैं, और जब मैंने टीवी की जॉब शुरू की, एटीएन Yeah. की, वो एक मेरा ख्वाब था हमेशा बचपन से। हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। मेरा ख्वाब था कि मैं थिएटर में कुछ करूं, Yeah. मैं टीवी में आऊं, मैं मूवीज में आऊं, सीरियल्स में आऊं, Yeah. और मेरी एक अपनी पहचान हो, है ना। Exactly. सो उस पहचान को बनाने के लिए कहीं ना कहीं जुनून अंदर छुपा हुआ था। Yeah. पेरेंट्स ने साथ दिया, उन्होंने अच्छे कॉलेज में एजुकेशन दी। मैं Yeah. गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। Okay. जलंधर में मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया फ्रॉम HME कॉलेज, और कॉलेज टाइम में भी काफ़ी मैं एक्टिव थी। मैंने नेशनल लेवल्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, थिएटर में किया, काफ़ी अवार्ड्स विन किए मैंने, और काफ़ी एम्बिशियस थी कि मुझे आगे इसमें ही और कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है, पंजाब Yeah. यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पे कुछ करना है। लेकिन पहले ही अगर थोड़ी सी पेरेंट्स की हमारी थिंकिंग देखी जाए तो वो अच्छी Yeah. भी थी, और कहीं ना कहीं वो हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। Yeah. उन्होंने सोचा कि हाँ, लड़की है, ग्रेजुएशन होगी, इसकी शादी कर दी जाए, राइट। Exactly. लेकिन अगर आज के वक्त में देखा जाए तो पेरेंट्स very जागरूक हैं, supportive. वो बहुत सपोर्टिव हैं, ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस मामले में। वो देखते हैं कि मेरे Yeah. बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या Yeah. पैशन है, वो किस तरफ जाना चाहता है, और इसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल। और उसकी Yeah. शादी की जल्दी ना करके उसको उसके Exactly. पैशन की तरफ डेडिकेट Yeah. होने देना चाहिए। सो उस वक्त में ये हुआ कि चलिए शादी हो गई, और पैशन कहीं ऐसा लगा कि बहुत दूर रह गया, अब तो Yeah. बस फैमिली लाइफ शुरू हो गई है, Yeah. तो ये सब चीज़ें दूर हैं। लेकिन Yeah. फिर भी मैंने इससे पहले कहा कि फैमिली की अगर सपोर्ट हो, हस्बैंड का सपोर्ट हो, तो आप Yeah. अपने पैशन को ज़रूर आगे लेके जा सकते हैं। Yeah. सो वही हुआ मेरे साथ भी। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट की, तो जहाँ पर हम लोग थे वहाँ पर भी मैंने वहाँ के क्लब में बच्चों को सिखाना शुरू किया, जो कल्चर क्लब था हमारा, वहाँ की मैं इंडिया सेक्रेटरी में? थी इंडिया में। हाँ जी। सो काफ़ी मेरे को वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब Okay. कनाडा 2007 में हम लोग आए, Okay. तो लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग थी, बहुत ज़्यादा Exactly, हार्ड yeah. लाइफ थी, क्योंकि Yeah. कल्चर नया था, Yeah. माहौल नया था। Yeah. और जॉब शुरू की वहाँ पर इनिशियल स्टेज में आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, यहाँ का Yeah. ठप्पा लेना पड़ता है, Yeah. कह लीजिए सीधी लैंग्वेज में। Yeah. सो मैंने पढ़ाई भी की जॉब के साथ साथ। लोकल एकेडमी थी नशदी जवानी पंगड़ा एकेडमी, Okay. वहाँ मैंने एज इंस्ट्रक्टर सिखाना शुरू किया गिद्दा। और Okay. उसके बाद मैंने वॉलंटियर वर्क शुरू किया टेम्पल में, Yeah. क्योंकि मुझे ये था कि मैं जितने ज़्यादा लोगों से मिलूंगी, जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग होगी, उतनी ही एक पहचान बनाने में मुझे इजी होगा, अपने क्योंकि पैशन में वापस passion लौटना था। Exactly. इजी होगा। तो उसी सोच के साथ मैं Yeah. आगे बढ़ती गई। लोकल शोज लोकल आर्टिस्ट के साथ मैंने किए। Okay. और जैसे ये सपना था कि हाँ, मेरे को टीवी में आना है, या Yeah. मेरे को एक अपनी पहचान बनानी है, और वही सोच के मैंने अपना रेडियो शो शुरू किया, रेडियो म्यूजिक मस्ती ऑन सिना रेडियो Yeah. 1650 AM। Okay. और 1 ईयर मैंने वो शो रन किया अपना, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। अच्छा। और फिर कुछ मेरे ऐसे लिसनर थे जिन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि तुम टीवी में क्यों नहीं Yeah. ट्राई करती। Okay. तो बैठे बैठे मैंने ऐसे ही ATN में कर दिया। मेरे को लगा कि Okay. नहीं, इतने बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, पता नहीं मेरा Yeah. होगा नहीं होगा, राइट। सो जैसे मैंने किया, मेरे को दूसरे दिन कॉल आई इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। एंड मेरा वो बहुत लकीस्ट दिन था कि मेरी Yeah. ख्वाहिश जो थी वो पूरी होने जा रही थी। Exactly. सो उससे मेरे सफ़र की शुरुआत होने जा रही थी एक्चुअल में। सो वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया, ट्रॉफी अवार्ड मैंने कवर किए, काफ़ी बड़ी बड़ी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी शख्सियतों के बारे में, जिनके बारे में सिर्फ सोचते थे, Yeah. जिनके बारे में सिर्फ एक ड्रीम करते थे कि हाँ, उनसे मिलने का मौका मिले, इनके साथ काम करने का मौका मिले। Yeah. धर्मेंद्र, दिलजीत दोसांझ, अदनान सामी, राहत Yeah. फ़तेह अली खान, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ रूबरू होने का मौका मिला, उनके साथ इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का, समझने का, सीखने का मौका मिला। Yeah. और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बहुत अच्छा हो जाता है जब आप Yeah. इतने बड़े लोगों की बातें Exactly. सुनते हैं,
हैं और उनसे रूबरू होते हैं। उसके बाद रेडियो मेरे को छोड़ना पड़ा टीवी की वजह से, मैंने अपना प्रोग्राम छोड़ दिया। ये आरजे के क्वेश्चन पे मैं आपके पास आ रही थी कि जब आपने आरजे एज आरजे आपने अप्लाई किया तो वो लोग क्या क्वालिटीज देखते हैं, क्योंकि जो हमारे लोकल टैलेंट्स हैं जो बनना चाहते हैं तो उनको आप क्या टिप देना चाहेंगी कि अगर उनका ये ड्रीम है आरजे बनने का तो उनको क्या उनके अंदर ऐसा होना चाहिए कि टू हेल्प देम बिकम आरजे? आरजे के लिए मैं ये कहूँगी कि ठीक है, ट्रेनिंग भी ज़रूरी है आपको, अगर जो बेसिक पॉइंट्स है उसके पता होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो मैं ये मानती हूँ, आपके अंदर वो उस चीज़ के लिए पैशन होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यहाँ कभी कभी देखा देखी भी हम शुरू कर देते हैं, अरे वो आरजे बन गई है, चल मैं भी बन जाती हूँ, है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, किस लय में बोल रहे हैं, क्या आपको बोलना चाहिए, कहाँ आपको स्टॉप करना है, कहाँ आपको और आरजे का जो एक होता है उसका ये होता है कि उसको ये लगना चाहिए कि मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है जिस दुनिया में अभी मैं बैठा हूँ। सपोज अगर आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आपको पहले अपने आप का पता होना चाहिए, एक्चुअल में मैं कौन हूँ और मुझे लोगों को क्या बताना है ना। और जब आप बोलते हैं तो आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग आपको देख नहीं रहे, आपकी आवाज के साथ उनका लिंक हो रहा है, आपकी आवाज के साथ उनका रिश्ता बन रहा है, और वो आवाज में, उस आवाज में, आपके अल्फाजों में वो मिठास, वो गहराई होनी चाहिए, वो अपनापन होना चाहिए, वो खुलापन होना चाहिए, जिससे वो लोग जुड़ जाएं, उनको लगे कि वाकई बार बार सुनना चाहें, बार बार सुनना चाहें, ना कि वो आपका एक ही बार शो सुन के वो बंद कर दें। दूसरी बात, जब हम आरजे हैं तो हमें बहुत सी वोकैबुलरी का, अल्फाजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी के दिल को तो नहीं दुखा रहे, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं एज ए आरजे। तो वो लोग आपको खुद ही वहाँ पे कंटेंट देते हैं कि आपको आज इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, या आप लोग खुद अपना एक लेकर आते हैं टॉपिक? जी हाँ, उनका कंटेंट होता है, और कंटेंट कुछ तो हमें जो मेन उनका होता है, जो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम उनके एज ए एम्प्लॉय उनको ज्वाइन करते हैं, राइट। एज एन एम्प्लॉय हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है कि सॉन्ग्स उनके होंगे, लेआउट उनका होगा। जैसे मैं लाइव ऑन लोकेशंस ज़्यादा करती हूँ उनके, सो लाइव ऑन लोकेशंस में अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे उस बिजनेस को प्रमोट करना है, ना कि अपने आप को, है ना, अपनी आवाज़ के जरिए, अपने अल्फाजों के जरिए मुझे जहाँ मैं बैठी हूँ उनको मुझे प्रमोट करना है। हाँ, उसके बीच में अगर मुझे कुछ फिलर्स देने हैं, कुछ बातें करनी है जिससे लोग बोर ना हो लगातार वो बातें सुन के, तो मुझे उसमें कुछ शायरी ऐड करनी है, कुछ जनरल बातें ऐड करनी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें ऐड करनी है, वो मेरा अपना डिसीजन है। लेकिन जो भी हो वो शॉर्टकट और अच्छा हो, जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, उनको ये ना लगे, बोरियत महसूस ना हो कि क्या बोल रहे हैं यार, रेलेवेंट होना चाहिए उस टॉपिक से जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। सो ये मैं कहूँगी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, जो आरजे बनना चाहता है, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, और ड्रीम्स खाली देखने से नहीं होते, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, और उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है ज्योति जी। तो इनके साथ हम बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। अभी हम लोग आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Here you go. चॉकलाटो, असली बात तो अंदर है छुपी। बिस्कोनी चॉकलाटो, इसके खास कुकी में है छुपी रिच क्रीमी चॉकलेट। बात तो है इसमें, ऐसी ही बात है तुम में भी। छुपी है तुझ में जो बात, दिखा दे अपना वो अंदाज। बिस्कोनी चॉकलाटो, इट्स स्पेशल इनसाइड। रंग वाली, भरम वाली, व्यूज वाले, भेल वाले, कराची वाले, खैबर वाले, लाहौर वाले, और पिंडी वाले, इन शॉट पूरे पाकिस्तान वाले, चिली की हमत वाले, कैंडीलैंड चिली। मैं हूं जहांगीर खान, स्क्वाश कोर्ट का चैंपियन, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का चैंपियन मोहम्मद कामरान हुसैन। मुझे उन पर यकीन है, आप भी करके देखिए। जहांगीर खान और हजारों क्लाइंट्स का चहेता मोहम्मद कामरान हुसैन,
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सही मशवरा, सही फैसला। मकान जिसे आप अपना घर कहने में फख्र महसूस करेंगे। मोहम्मद कामरान हुसैन, 4163185264। This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, especially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing, offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. Parahan, an exclusive multi-designer studio, specialized in wedding planning services, bridal wear, casual party wear, jewelry, shoes, purses, dupattas, men's and kids' clothes. You name it, we have it. Some of the Pakistani designer labels we carry are Sami K, Agha Noor, Sana Safinaz, Anas Abrar, Zainab Chutani, Wahaj Khan, Fatma Khan, and many more. Parahan, sheer elegance. We believe in quality service and best price. You can contact 9075 Teddy Road West, Unit Number 1, Milton, Ontario. बात करते हैं अब मिसेस कनाडा जो आपने विन किया था 2011 में, तो कैसी थी उसकी स्ट्रगल और उनका क्राइटेरिया उस टाइम पे किस तरह का था? क्योंकि जब आप मतलब मैरिड थी तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी इस चीज़ के लिए कि आप जाएं और पैजेंट को ज्वाइन करें, तो कैसी थी उसकी स्ट्रगल ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल, जब भी किसी फील्ड में हम जाते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं, तो वो एक तरह से उसमें हर फील्ड की एक अलग स्ट्रगल होती है। उस टाइम में आप बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैं हार गई तो क्या होगा, जीत गई तो क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब बातें लाइफ में चलती रहती हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी जगह वैल्यू होती है। अगर हारते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, अगर जीतते हैं तो भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है कुछ भी करके दिखाने का, तो वो ज़रूर वो चीज़ हासिल कर सकता है। अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए मैं सही कर रही हूँ और इससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, ये मेरे अपने लिए है और जो भी मैं करूँगी अच्छा करूँगी। ये चीज़ें अगर इंसान सोच ले तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मेरा एक सबसे पहला एक कह लीजिए प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मैंने लोगों के बीच में हाईलाइट होने का मुझे मौका मिला। और रागा मॉडल्स ने ये शो स्टार्ट किया और ये मेरा उनका फर्स्ट शो था और मैं फर्स्ट विनर थी इस शो की 2011 में। तो कहीं ना कहीं डर भी था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और कह लीजिए कि अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा चबी होती थी, तो मुझे ये भी था कि प्लेटफॉर्म ये मॉडलिंग का है और पेजेंट है, सो मुझे तो बाकी कुछ लोग मेरे कंपैरेटिवली बहुत स्लिम एंड ट्रिम थे, तो मुझे लगता था यार कि हो सकता है कि मैं उस वजह से ना रह जाऊं, राइट। सो वर्कशॉप जो हुई 1 वीक की, वो कौशिक घोष है, बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं वो बॉलीवुड के, तो उन्होंने 1 वीक की वर्कशॉप की हमारी। और उसके बाद मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे लगता था वो लगता था कॉन्फिडेंस और डांस। सो जिसमें मुझे लगता था कि मेरे पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे होंगे और बॉडी लैंग्वेज में, राइट। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत मैटर करती है जब भी आप किसी इम्तिहान के लिए जाते हैं। सो पैजेंट हुआ और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से, क्योंकि बाकी मेरे कंपैरेटिवली मुझे लगता था नहीं यार वो लड़की वो स्लिम है, वो देखने में ज़्यादा स्लिम है, मैं उतनी नहीं हूँ, नहीं लेकिन ये चीज़ में मैं अच्छी हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें माइंड होती है। लेकिन जब अनाउंस हुआ, जब उन्होंने अनाउंस किया
तो मेरे लिए शॉकिंग था और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि वाकई में मैं बनी हूँ और वो एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस मेरे को जो है हासिल करने का एक बड़ा मौका था, जो बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस को मेरे, और मेरी फैमिली ने उसमें मेरा साथ दिया। नेचुरली है कि बच्चे भी हैं, मुझे जॉब भी करनी है और वर्कशॉप पे जाने के लिए, ट्रेनिंग्स पे जाने के लिए टाइम भी निकालना है मुझे अपना। तो वो सारी चीज़ें कह लीजिए जब चाह होती है तब अपने आप आपको राह मिल जाती है, अपने आप सोल्यूशन उसका ढूंढ लेते हैं कि मुझे क्या करना है। उसमें यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने इतने बजे निकलना है तो आपने घर के कामों को सफर नहीं करने देना। अगर आपको खाना बनाना है तो वो आप बना के जाए, अगर आपको घर के कोई भी काम करने हैं वो आप निपटा के जाए उस हिसाब से। सो फैमिली में बैलेंस करना पड़ता है, तभी आप अपने पैशन को आगे ले जा सकते हैं और तभी आपको फैमिली की सपोर्ट भी मिलती है जब आप उनकी डिमांड्स को पूरा करते हैं तो, राइट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं तो। सो इट वाज अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर मी और थैंक्स करती हूँ रागा मॉडल्स का जो इस तरह का पेजेंट लेके आए और मौका दिया, हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। क्योंकि जो मैरिड औरतें होती हैं जिनमें कितनी हैं जो मॉडल्स बनना चाहती हैं, पेजेंट्स को एंटर करना चाहती हैं, तो अगर आप मैरिड हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि यू कैन नॉट डू दैट एनी मोर। हमारे पास ये एग्जाम्पल बैठी हुई है जो कि एक टाइटल भी विन कर चुकी है। तो ये टाइटल विन करने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? फैमिली में सब कह रहे होंगे ओ माय गॉड आप टाइटल होल्डर हो गई हैं, मिसेस कनाडा, इट्स अ रियली बिग टाइटल। तो उसके बाद आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और ये कि टाइटल लेके फिर आपने क्या क्या किया उसके साथ? टाइटल मिला, वो टाइटल मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने बोला कि बूस्ट था मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आगे और मुझे वाकई में अपने आप में विश्वास दिलाने के लिए वो एक टाइटल था कि वाकई में मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर कुछ है। और उसके साथ साथ मेरी बहुत चीज़ें चल रही थी टाइटल के, जैसे कंपटीशन के साथ मेरा रेडियो भी चल रहा था, मेरे लोकल शोज भी चल रहे थे, मेरा वॉलंटियर वर्क भी चल रहा तो था। वो आप एक साथ सब कैसे कर रहे थे? सारी चीजें मेरी चल रही थी। सो नॉर्मली जो मेरा वॉलंटियर वर्क होता था वो वीकेंड्स पे होता था, जो डांस क्लासेस मैं देती थी वो मेरी वीकेंड पे होती थी। कुछ शोज मेरे थे जो होते थे, लोकल शोज होते थे, वो भी मेरे वीकेंड पे होते थे लोकल सिंगर्स के साथ। सो लेकिन उसमें यही था कि मुझे हर काम भाग दौड़ के करना पड़ता था। अगर मुझे पता है कि मैंने 10 बजे जाना तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के खाना बनाना पड़ता था या उस खाने का कुछ और सोल्यूशन ढूंढना पड़ता। अच्छा अगर हम ये कर ले तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक आपको हर चीज को प्रॉपरली स्केड्यूल करना पड़ता है अगर आपको आगे चलना पड़ता है, स्पेशली इनिशियल स्टेज में जब आप नए होते हैं इस कंट्री में। उसके साथ साथ जब मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की और मैंने पढ़ना चाहा तो मैंने मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स भी शुरू किया साथ में। तो जो मेरी शुरुआत थी कनाडा में आके जॉब की, टिम हॉर्टन से थी, नाइट जॉब से। सो नाइट जॉब में जब मैं होती थी तो आपको पता है टिम हॉर्टन की जॉब कैसी होती है, आपको हर तरह का काम करना पड़ता है। सो वहाँ लोग आते थे, देखते थे यार हम भी कभी ऐसे कामयाब हो जाएंगे, हम कर पाएंगे, ये वाकई में कर पाएंगे। वो जॉब छोड़ी तो इंडिगो बुक्स एंड म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की मैंने जॉब की। 3 साल मैंने वो जॉब की और उस जॉब के साथ साथ मैंने एकेडमी में डांस भी सिखाया, वॉलंटियर वर्क भी किया, लोकल शोज भी किए और उसके साथ साथ मैंने मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स किया। मेडिक्स पैशन नहीं छोड़ा, ये नहीं कि जैसे आप थक के बैठ गई कि नहीं बस मुझसे नहीं हो रहा, आप सब एक साथ करती रही, तो आप बहुत ही एक्टिव और इसके साथ साथ लाइव शोज प्ले करने का मुझे मौका मिला। अनारकली इन कनाडा, जो मेरा पहला प्ले था यहाँ पर, अंजुम कुरैशी ने वो करवाया था और उसपे मैंने अनारकली का रोल अदा किया। वो भी डिस्को गई थी उसमें? नहीं उसमें डिस्को नहीं गई लेकिन उसमें एक अनारकली का अच्छा उसमें कॉमेडी शो था, बहुत मजा आया वो करने में मुझे। और मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स करने के बाद मुझे फिर हुआ कि फिर डॉक्टर ऑफिस में जॉब की मैंने। पहली जॉब छोड़ दी मैंने इंडिगो वाली और डॉक्टर ऑफिस में मैंने 1 ईयर के लिए जॉब किया और उसके साथ मैंने फिर टीवी के लिए अप्लाई कर दिया और मेरे रेडियो का साथ में चलता रहा। सो कहने का ये निचोड़ ये निकलता है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब जी डॉक्टर बन गई हूँ या मैं अभी लॉयर बन गई हूँ तो आप बस बाकी चीजों की तरफ ध्यान हटा ले, सिर्फ है ना। आपको ये क्योंकि मल्टीकल्चरल कंट्री है तो इसमें आपको मल्टीटास्कर होना पड़ता है। आपको वाइफ का रोल भी अदा करना है, आपको सोशल एक्टिविटीज का रोल भी अदा करना है, फ्रेंड्स के साथ भी आपको करना है। सो अगर वाकई में आपके अंदर पैशन है किसी चीज को लेकर तो पैशन को जिंदा तभी आप रख सकते हैं जब आप बाकी रिलेशंस में बैलेंस रख सकते हैं, आप अपनी बाकी की लाइफ में बैलेंस रख सकते हैं। तो क्योंकि फैमिली खुश रहेगी तो फिर वो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल। तो आपके जो जितने करियर्स रहे हैं अब तक, आरजे हो गई, मिसेस कनाडा हो गई, आप इवेंट प्लानर भी हैं, ऑल्सो यूर एन एक्टर, तो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला करियर कौन सा है? सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस में आता है?
मुझे अगर कहें तो मुझे मजा सब में ही आता है हाँ, क्योंकि हर एक फील्ड की एक अलग खासियत है ना। जब आप फिल्म करते हैं, जैसे मैंने कच्चे धागे फिल्म की, जो मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मेरा मेन कैरेक्टर रोल था उस फिल्म में। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसमें। बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, बॉलीवुड के नामी आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला। युवराज जी, जतिंदर कौर, ये सभी उसमें थे। तो वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था लाइफ का, और बहुत उससे भी मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे लगा तो ये मूवी तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, तो वो आपने उन लोगों को किस तरह से अप्रोच किया? एक्चुअली कह लीजिए कि कहते हैं ना, वही बात है कि जब आपके अंदर एक जुनून होता है ना, जब आप किसी एक चीज के बारे में दिन रात सोचते हैं, ये मेरा आजमाया हुआ है एक नुस्खा कह लीजिए कि रात को सोना है तो उस के बारे में सोचना है, उस मुकाम के बारे में सोचना है। सुबह उठना है तो सबसे पहला थॉट माइंड में यही आना है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मुझे ये करना है, लेकिन मुझे कैसे करूं, मुझे करना है, राइट। तो वो किसी ना किस तरह से वो कायनात भी आपको उस चीज से मिलवा देती है खुद ही। तो वही मेरे साथ हुआ कि घर में नॉर्मल लाइफ चल रही थी, शोज चल रहे हैं, बाकी चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी अंदर में कि फिल्म करनी है मुझे, फिल्मी दुनिया में जाना है मुझे। तो मुझे कॉल आई, मेरे लोकल एक और सिंगर है कुमन जी, उनकी कॉल आई, कहते ज्योति तू मूवी करना चाहती है? मैंने कहा हाँ, अंधा क्या मांगे दो आंखें। मैंने कहा वाकई में? तो कहते ऐसे तो मेरे लिए तो बहुत खुशी वाली बात थी वो। तो मैंने उसी वक्त मैंने कहा मैं करना चाहती हूँ। कहते कैरेक्टर रोल के लिए है, मदर का रोल है, लेकिन और उनकी सिस्टर का रोल है, जो मेन रोल है इसमें युवराज जी का, उनकी सिस्टर का रोल है। और बड़ा मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे शुरुआत करनी है अपने कैरियर की, चाहे कैसे भी हो। तो मैं डायरेक्टर से मिली, जो ऑडिशन ले रहे थे उनसे मिली, और कहीं पार्टी में हम लोग जा रहे थे और पूरी फैमिली हम उनसे मिलने चले गए उसी वक्त। इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी थी अंदर कि पार्टी चलो कोई बात नहीं, लेट चले जाएंगे पर पहले वहां मिला जाए। तो उनसे बात हुई तो वो कहते कि अगर आपको मंजूर है, इंडिया जाना पड़ेगा आपको 1 मंथ के लिए, यहाँ पे कुछ दिन की शूटिंग होगी कनाडा में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। तो मैंने उसके लिए हाँ कर दी। तो कह लीजिए घर में जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास चल के आई है। और मैं बिलीव करती हूँ भगवान में, और अपनी आपके कहते हैं विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जो सपने हैं वो सिर्फ देखने से नहीं होता, उनके बारे में हमेशा सोचना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है। तो वो मुझे लगता है कि सारी चीजें फिर इकट्ठी वर्क करती हैं। तो इस तरह से मुझे फिल्म में चांस मिला। वाओ। तो आपको एज अ टीवी होस्ट ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है या आरजे? आपको मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिकॉज टीवी होस्ट जो होता है वो ऑब्वियसली लोग देख सकते हैं, जो आरजे होता है वो रेडियो पे होता है, और आई थिंक जिस तरह रेडियो में बात करनी होती है वो थोड़ा अलग उनका स्टाइल होता है। हाँ, तो आपको ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा, टीवी होस्ट या फिर आरजे? कहिए तो मुझे कोई भी चैलेंजिंग नहीं लगा। क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। मुझे दोनों में, मैं जैसे मैंने पहले भी बोला कि कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और आप कह लीजिए जब आप जंग के लिए जाते हैं, जैसे जब हम सैनिक जब जंग के लिए जाते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं, तो हम प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं उसके लिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करते हैं और फोकस करते हैं उस चीज पर कि अगर मैं वहां जा रही हूँ तो मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, ये हथियार होने चाहिए मेरे पास, है ना। प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आप रेडियो पे भी इंटरव्यू किसी का करने वाले हैं तो आपको उस इंसान के बारे में पहले पता होना चाहिए, राइट। ये नहीं कि आप बैठ गए और उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। या आप टीवी पे भी बैठे हैं, टीवी पे आपके लोग आपको देख रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो देख रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कॉन्फिडेंटली सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप जिस इंसान के साथ बैठे हैं उस इंसान के बारे में पता है, तभी आप कॉन्फिडेंटली उसके साथ बात कर पाएंगे, अगर आपको उसके बारे में पता है। तो मुझे लगता है कि रेडियो हो चाहे टीवी हो, ठीक है, रेडियो में भी हमारी आवाज जा रही है, बेशक हमारी फेस नहीं लोग देख रहे, चेहरा नहीं देख रहे, लेकिन हमारी आवाज भी जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बताती है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर हम कहीं रुक रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो सारी घबराहट हमारी ऑन एयर जा रही है, वो सुनाई दे देती है, पता चल जाता है, इवन इफ दे आर लिसनिंग टू यू, वो भी पता चल जाता है। सो ये है कि जब आप, मेरी बात ये है कि जहां आप बैठे हैं इस वक्त, जैसे हम अभी इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो हमारा फोकस बिल्कुल बातों के ऊपर है, इस इंटरव्यू के ऊपर है। इस वक्त हम बैठ के ये नहीं सोच रहे कि अरे घर में पता नहीं दाल सड़ ना गई हो, यार घर में पता नहीं बच्चे रो ना रहे हो। अगर आपका फोकस हट गया अपने काम से तो नेचुरली आप फंबल करेंगे, आप घबरा जाएंगे, है ना। सो फोकस होना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, तो यू आर ऑल्सो एन इवेंट प्लानर, तो आप मतलब प्राइवेट इवेंट्स को प्लान करती हैं या फिर वो जैसे शोज वगैरह होते हैं, तो आप
तरह की इवेंट प्लानिंग करती हैं? ऐसे मैंने नॉर्थ अमेरिका वाइड काफ़ी शोज मैंने किए हैं एज एन होस्ट और एज अ सिंगर। मेरा अपना जैसे संगीत ग्रुप है, सो वेडिंग सॉन्ग्स हम करते हैं, वेडिंग प्रोग्राम हम करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े फेस्टिवल्स को मैंने कैमरा से भी बाहर जाके मैंने होस्ट किया है और परफॉर्म किया है उनके लिए। और जो इवेंट प्लान की बात आती है तो इवेंट्स मुझे लगता है कि जब हम प्लान करते हैं तो एक सिर्फ पार्टी कर देना काफी नहीं होता। उस पार्टी में आप जान डालते हैं, उस पार्टी में आप एक माहौल बनाते हैं। आप कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर कर रहे हैं, कौन से त्योहार पे कर रहे हैं। सपोज अगर वेडिंग की आपको प्लानिंग करनी है तो आपको उनके बजट को समझना पड़ता है, उनके कल्चर को समझना पड़ता है, उस हिसाब से आपको चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। कुछ क्रिएटिव आइडियाज डाल के, एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ जी, तो वो क्रिएटिव आइडिया डाल के आपको करनी पड़ती है। सो एवरी ईयर मैं अपना इवेंट करवाती हूँ वैलेंटाइंस का, यू एंड मी वैलेंटाइंस नाइट। और इस बार भी हम लोग कर रहे हैं और ये एक फैमिली इवेंट है, ये एक चैरिटी इवेंट है। हम सिक किड हॉस्पिटल को इसके जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। या सो प्यार से हमने शुरुआत किया क्योंकि जिंदगी में प्यार अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। और कहते हैं प्यार हर रिश्ते में है, सिर्फ लवर्स के लिए प्यार नहीं है, हर रिश्ते में हर रिश्ते में प्यार होता है, बस महसूस करने की जरूरत है। सो हमने वैलेंटाइंस और तीयों का मेला मैंने लास्ट ईयर करवाया था, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे लेडीज का। बल्कि मैं उसका नाम सुन चुकी हूँ, ये जो तिया का मेला बोल हाँ रही जी, हैं। हाँ जी। मेरी पंजाबी इतनी क्लियर नहीं नहीं, आप अच्छी बोल रही हैं। तो ये इवेंट जो मैं प्लान करती हूँ ये भी एक पैशन है। आज कह लीजिए हर चीज में एक पैशन अगर नहीं है, आपका जुनून नहीं है तो आप उसमें जान नहीं डाल सकते। तो मैं इवेंट प्लान जरूर करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं उसके अंदर जान डालूं, उसमें एक वाव फैक्टर डालूं। अगर लोग खर्च के टिकट आ रहे हैं तो कुछ उम्मीद लेकर आ रहे हैं। खाना, अच्छे अच्छे पकवान आप घर में भी खाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाके भी खाते हैं, लेकिन जब एक स्पेसिफिक आप कोई शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें लोग कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, लोग एक अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं। सो मेरी अपनी तरफ से यही कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई इवेंट प्लान करूं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक वाव फैक्टर मिले, उसमें एक यादगार वक्त मिले लोगों को, ताकि लोग बाहर जाके कहें कि हाँ हम कहीं से होके आए हैं, वाकई कोई इवेंट हम अटेंड करके आए हैं। तो ये जो आप करती हैं इवेंट प्लानिंग, ये आप अकेले करती हैं या आपकी फैमिली आपके साथ, मतलब कोई आपकी हेल्प करता है, कोई टीम है आपकी? इसमें भी मैं अगेन कहूंगी कि फैमिली और फ्रेंड्स के बिना कभी भी कोई इवेंट कामयाब नहीं होता। सो मैं अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का और जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि वो हमेशा साथ देते हैं मेरा, सपोर्ट करते हैं मेरे इवेंट को। तो जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि आप फैमिली लाइफ और काम को बैलेंस करके चलती हैं, तो जैसे बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं अपनी, स्पेशली वो मॉम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, और ये कि जैसे आप बहुत बिजी भी रहती हैं तो वो कंप्लेन करते हैं कि नहीं आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हमारे साथ यहाँ चलें, इस तरह तो होता होगा? इस तरह कभी हुआ नहीं वैसे। अच्छा, आपके बच्चे भी बहुत वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत समझदार हैं, और वो बड़े हैं, एक यूनिवर्सिटी में इसी साल गया है। अच्छा, तभी इसी साल एक यूनिवर्सिटी में गया, लेकिन जब हम यहाँ आए थे, जब मेरे कैरियर की यहाँ शुरुआत हुई थी 2007 में, तो बहुत वो छोटे थे, लेकिन अगेन उसमें मैं यही कहूंगी कि हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। जब मैं घर पे नहीं हूँ, मैं खाना बना गई हूँ उनके लिए, उनको टाइम पे जो खाना है वो मैं दे के गई हूँ उनको। तो अगर मेरा शो है, नॉर्मली हमारे शोज शाम को ही होते हैं, बहुत कम है कि जो फेस्टिवल्स हैं वो आफ्टरनून में होते हैं, तो उनकी जो जरूरतें हैं वो मैं पूरी करके गई हूँ। और मतलब घर का आपने पूरा काम कंप्लीट किया हुआ है, तो वो फिर बच्चों के साथ घर में सो हस्बैंड उनको साथ देते हैं, कंपनी देते हैं, तो हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ निभाया है। जब मैं नहीं होती थी या घर में नहीं होती अभी भी, तो मेरे हस्बैंड उनकी टेक केयर करते हैं पूरी। और जब जॉब भी करते होंगे? मेरे हस्बैंड जो है शुरू में उन्होंने इनिशियली उन्होंने पहले बहुत जॉब भी की, काफी मेहनत की। जब भी आप इनिशियल स्टेज में होते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो अपने फील्ड में। अगेन उनका भी उसमें पैशन है, जुनून है, तो वो काफी उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आपको पता है हमारा शो कैनेडाज लोकल टैलेंट है,
और ये कि आपके पास इतनी सारी टिप्स और इतनी सारी एडवाइसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं पता, उनको नहीं पता कि वो अपने ड्रीम को किस तरह से पूरा करें। तो उनको काफ़ी स्ट्रगल, और जिस टाइम पर आप आई थी तो उस टाइम पर आई डोंट नो कितनी स्ट्रगल थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोग हो गए। हाँ जी। हर जगह में, चाहे वो रेडियो हो चाहे वो टीवी हो, हर इंसान को जो है वो अपने आप को एक्सपोज करना है, अपने आप को लेकर आना है, अपने टैलेंट को दिखाना है। तो उन लोगों को आप क्या टिप देंगी कि मतलब किस तरह से वो अपने टैलेंट को परसू करें एज अ करियर, उनको क्या करना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले एक तो कॉन्फिडेंस अपना रखें, नॉलेज रखें जिस फील्ड में आपने जाना है, और आपको कहते हैं ना, जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। Exactly. शोहरत, नाम तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना, उसमें बैलेंस बना के रखना, उस पर टिके रहना, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी वक्त देना, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके जोश में या उसके जुनून में वो अपनी फैमिली को इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, या फिर उसके जोश और या नाम और शोहरत हासिल करने के लिए या कोई मुकाम हासिल करने के लिए वो कोई भी गलत काम कर बैठते हैं। उनको होता है कि बस मुझे उस मुकाम को हासिल करना है, उसके पीछे मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन मैं ये रास्ता चूज करना चाहिए अपनी डेस्टिनेशन को पाने के बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी को बना के रखें, अपनी रिस्पेक्ट को बना के रखें, क्योंकि अगर आपकी रिस्पेक्ट है तो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट है। अगर फैमिली की रिस्पेक्ट है तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी उस काम के लिए, लेकिन अगर जहाँ फैमिली को लगेगा आप रिस्पेक्ट खराब कर रही हैं अपनी भी और उनकी भी, तो वो आपको बिल्कुल वो काम कभी नहीं करने देंगे। तो इसलिए रिस्पेक्ट को बहुत अहमियत दें। कभी भी किसी दूसरे इंसान को गिराकर हम उसकी जगह नहीं ले सकते। जो काम आप कर सकती हैं, जो भगवान ने आपको देना है, गॉड ने देना है, वो उन्होंने देना है। जो मुझे देना है वो मुझे देना है। मेरी किस्मत आप नहीं ले सकती, आपकी किस्मत मैं नहीं ले सकती। तो अगर हम सोचें कि ये उस मुकाम पे पहुंच गई है, इसको किसी तरह से मैं इसके बारे में र्यूमर्स बना के गलत कुछ बोल के कम्युनिटी में, या इसको नीचा दिखाने के लिए मैं इसकी बैक स्टैबिंग करूं, बैक बाइटिंग करूं और मैं इसकी जगह ले लूं या मैं इससे ज्यादा आगे निकल जाऊं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। नहीं, वो स्टार प्लस के ड्रामे वाली चला के रियल लाइफ में नहीं चलती। तो इसलिए अपना स्ट्रगल सबका अपना होता है। हर कोई अपनी एक पहचान बना सकता है। और मैं ये कहूंगी कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए कि मुझे इसको कॉपी करके इसके साथ बनना है। अगर इंसान खुद की पहचान अपनी खुद के टैलेंट के जोर पे अपने बलबूते पे बनाए तो वो लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन अगर आप किसी को कॉपी करते हैं या किसी को फॉलो करते हैं या किसी को, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और फैमिली की सपोर्ट। ये तीन चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद आपने कौन से फील्ड को चूज किया है, उसके बारे में नॉलेज हो, उसके बारे में आपको उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सोच के चलना है। और अगर वो आपको लगता है वो चीज पार्ट टाइम है मेरे लिए, तो उसके साथ आपको उसका सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए कि जिससे आपका घर चले, आपके खर्चे चले, राइट। तो ये ना हो कि वो पैशन आपका ऐसा हो कि उसमें आमदनी कुछ ना हो और खर्चा आपका ज्यादा हो और फिर आप उसके पीछे कोई गलत काम कर बैठे, राइट, अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए। सो ये चीजें जरूरी देखें आप जब भी कोई अपने लिए कोई भी प्रोफेशन या पैशन आप लेके चलते हैं आगे, तो उस चीज में ये देखें कि मुझे कितना फायदा है और कितना इसमें नुकसान है, ये जरूर चलें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नाम शोहरत देखकर हम सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत कमा लूंगी, इसमें बहुत आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जब हम देखते हैं उसमें कोई फायदा नहीं होता और हम ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, कहीं के नहीं रहते। और दूसरी बात, रिस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल है लेकिन गंवाने में 2 मिनट लगते हैं। तो इसलिए रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू दें, क्योंकि रिस्पेक्ट अगर है तो फैमिली आपके साथ है। ये मैं जरूर कहूंगी। सो गाइज, आप लोगों ने सुना, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि बस ख्वाब देखे कि ये बहुत मुश्किल है ऐसा होना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर पैशन है, जुनून है, तो ट्रस्ट मी आपका टैलेंट पूरा हो सकता है। सो दिस इज द रैप अप फॉर द शो एंड आई वुड लाइक टू थैंक ज्योति सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो और इतनी सारी एडवाइस और टिप्स देने के लिए हमारे लोकल टैलेंट्स को। और होपफुली ये लोग एडवाइस को लेंगे और मेरे शो पे आएंगे, क्योंकि मेरा शो यही है, लोकल टैलेंट को प्रमोट करना। All you guys have to do is like our Facebook page, NJ Digital, and just DM me, and I promise you I will promote your talent. Thank you so much, and thank you so much. Thank you so much। और जाने से पहले ये जरूर कहूंगी कि मेरे अपने जो वीडियो सॉन्ग्स आए हैं, सबसे पहले ज्योति गिद्दा नॉन स्टॉप आया था और वंगा आया था जो मेरा अपना वीडियो सॉन्ग है, हक मौला हक।
वॉच Okay. करें और उनको शेयर करें अगर अच्छे लगे तो। और आपका फेसबुक का कोई पेज है सो दे कैन फॉलो यू? बिल्कुल मेरा ज्योति फैन क्लब पेज है मेरा Okay. अपना, और ज्योति शर्मा के नाम से मेरा अपना प्रोफाइल Okay. पेज है। यू एंड मी वैलेंटाइंस का पेज है, उस पर भी जाकर सारी जानकारी, मेरे इवेंट की जो अपकमिंग इवेंट है Yeah. उसके लिए जानकारी ले सकते हैं। ऑल्सो इनका एक इवेंट अपकमिंग है जो कि बहुत अच्छे कॉज के लिए है, सो प्लीज जरूर जाइए और इनका पैशन चेकआउट कीजिए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इनका शो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होगा और आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो इसके लिए अब तक के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।